अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और खबरें ज़्यादातर जो हैं जी सियासी हालात से ही जुड़ी हुई हैं, और जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो ज़ाहिर है फाइनल कॉल के हवाले से, इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो जेल में हुई, जो बाद में अलीमा खान साहिबा ने भी आके बाहर पैगाम दिया। आज बुशरा बीबी साहिबा की भी जो ऑडियो है एक वो रिलीज़ की गई है, जिसमें वो अपने जो MPAs और MNAs से बात कर रही थी PTI के, वो जो खान का पैगाम उन्होंने पहुंचाया है, तो वो वाली जो गुफ्तगू है वो भी अब सामने आ चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि जी बुशरा बीबी साहिबा को लेकर के एक और मुहिम स्टार्ट हो चुकी है, और फिर से उनको खूब खूब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है PMLN की तरफ से। आज तलाल चौधरी साहब ने एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि बिलो द बेल्ट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसके ऊपर उनकी काफ़ी उन्होंने किरदार कुशी भी की, और ख़ुद उनके ऊपर भी इस पर तनकीद हो रही है। तो ये सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज फैसल वावडा ने कुछ इंकशाफात किए हैं जो कि PTI के लिए तो हमेशा ही चलिए उनका एक धमकिया मेज सा रवैया होता है, वार्निंग्स दे रहे होते हैं और उनको कुछ थोड़ा सा डरा भी रहे होते हैं। लेकिन आज जो उनकी गुफ्तगू है, मेरा ख्याल है इसके PTI के साथ साथ नून के लिए भी थोड़ा सा डरने का वक्त हो गया, मेरा ख्याल है, जो कुछ गुफ्तगू वो फरमा रहे थे, तो उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जी काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं कि क्या हो रहा है एहतजाज के लिए तैयारियां और जो कुछ भी हो रहा है। तो उस सिलसिले में आज की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक सबसे पहले इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपके साथ शेयर करते हैं जी। इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की है, तो उन्होंने एक दफ़ा फिर से अपनी कौम को पुकारा है, और फिर उन्होंने कहा है कि सबको बाहर निकलना है। अब आपने ये तय करना है कि आपने ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, या फिर आपने आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना है और अपने मुस्तक़बिल को बेहतर करना है। और अगर आपका फ़ैसला ये है कि मुस्तक़बिल को बेहतर करना है, तो आपको निकलना होगा, और आपने बिल्कुल उसी तरह उस जज्बे के साथ निकलना है जैसे आप 8 फरवरी को निकले थे और आपने सबको हैरान कर दिया था। तो इसी जज्बे के साथ आपने 24 नवंबर को भी निकलना है, और बड़ी तादाद में निकलना है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने मुल्क के हालात के ऊपर भी ज़ाहिर है बात की कि बिल्कुल एक मार्शल लॉ का माहौल है जो PTI के साथ हो रहा है। उनका कहना है कि ये इस तरह की फस्तायत किसी दौर में कहीं नहीं देखी जाती जो PTI के लोगों के साथ किया गया है। तो इसके ऊपर भी इमरान खान साहब की यही गुफ्तगू थी। और एक सवाल जब उनसे ये किया गया कि क्या बहुत से लोग इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि ये डेट जो है वो सही टाइम है, क्योंकि कुछ ये खबरें आ रही हैं कि आपके अपने लोग ये समझते हैं कि थोड़ी अर्ली दे दी गई है कॉल और शायद तैयारी इतनी ज़्यादा ना हो सके। तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि जिसको ऐसा लगता है वो फिर पार्टी छोड़कर चला जाए, क्योंकि बहरहाल डेट ये बिल्कुल मुनासिब टाइम है और इसके ऊपर सबको पहुंचना है हर सूरत। और जो नहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंच सकता उसको चाहिए कि वो फिर खुद ही पार्टी छोड़कर अलग हो जाए। तो ये बड़ा वाज़ेह इमरान खान साहब का इस दफ़ा मैसेज है जी। अपनी पार्टी के लिए भी ठीक ठाक उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, सख्ती की हुई है, तो वो वाली सूरत हाल है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब से एक सवाल के जवाब में ये भी कहा गया कि जी एक सवाल जब पूछा गया कि नजम सेठी साहब ने ये गुफ्तगू की है कि इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती भी डिपोर्ट किया जा सकता है, किसी और मुल्क भेजा जा सकता है, तो इस पर इमरान खान साहब मुस्कुराए और कहा कि मैं कोई जुगनू मोहसिन हूँ कि मुझे ज़बरदस्ती कोई छोड़ आएगा। तो एक इस तरह से उन्होंने बहरहाल इसका जवाब दिया। तो कहने का मकसद ये कि उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। तो ये जो सारी गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की जेल के अंदर सहाफ़ियों से भी, और फिर अलीमा खान साहिबा ने भी बाहर आकर जो एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद अब बुशरा बीबी साहिबा की जो ऑडियो सामने आई है, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब का जो मैसेज है जो काफ़ी दिनों से चल भी रहा है और रिपोर्ट भी हुआ है, वो अब बाकायदा ऑडियो की फॉर्म में जो है वो सामने आ चुका है, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा को सुना जा सकता है। और वो अपने जो मुख्तलिफ PTI के MPAs और MNAs गुज़श्ता दिनों इकट्ठे हुए थे पेशावर में, उनसे खिताब करते हुए उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया। और उन्होंने वही बात जो पहले हम रिपोर्ट कर चुके हैं, कहा कि जो हर MPA है वो 5,000, हर MNA 10,000 लोग लेकर पहुंचेगा, कोई गिरफ्तारी वगैरह का एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा, गिरफ्तारी से भी बचना है और लोगों के लिए अरेंजमेंट भी करने हैं। और अगर आप बिलफर्ज गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपने अपना एक बी प्लान रखना है कि आपकी जगह कौन लीड कर रहा होगा काफ़िले को। कोई ऐसा आपने इंतज़ाम पूरा रखना है कि आपको वापस ना लौटना पड़े। कोई ये नहीं कहेगा कि जी टीयर गैसिंग हो गई या हम पहुंच नहीं सके या हमने फ़लाँ के काफ़िले को ज्वाइन कर लिया।
एमपीए ने अपना अलग काफिला लेके जाना है और एमएनए ने अलग लेके जाना है। और हर बात के शुरू में वो ये कह रही हैं कि खान साहब ने ये भी कहा, खान ने ये भी कहा, खान ने ये भी कहा। तो ये जो मैसेज था ये सारा इमरान खान का था जो उन्होंने पहुंचाया है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो तमाम लोग हैं एमपीएज और एमएनएज ये फुटेजेस भी बनाएंगे और इमरान खान साहब ने वाजे कहा है कि जो शख्स भी इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगा उसको दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। तो ये बात वाजे रहे कि इस दफ़ा जो है सख्ती ठीक ठाक किस्म की उधर से की गई है। तो ये बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो जो है ये बड़ी क्लियर है और इसमें उन्होंने जो इमरान खान साहब का पैगाम है वो पहुँचाया है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद ये है कि बुशरा बीबी साहिबा पे भी एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। जैसे जैसे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि बुशरा बीबी साहिबा इस एहतजाज में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं, वैसे वैसे उनकी एक दफ़ा फिर से किरदार कुशी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस सिलसिले में हम पीएमएलएन के बहुत से हामी सहाफ़ियों को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ ख़ुद पीएमएलएन के लीडर्स जो हैं वो भी मैदान में हैं। आज तलाल चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की है बुशरा बीबी साहिबा से मुतालिक, बहुत ही मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी भी तरह आप कह सकते हैं कि वो मुनासिब गुफ्तगू है। इंतहाई नामुनासिब गुफ्तगू है और बहुत ही उन्होंने घटिया किस्म के इल्ज़ामात भी आयद किए उनके ऊपर और बिलो द बेल्ट बातें की। मतलब सिर्फ इसलिए कि जी वो क्यों कोई किरदार अदा कर रही हैं, आप उनकी इस बात पे तनकीद कर सकते हैं कि चलो जी वो सियासत में क्यों आई है वो, लेकिन जिस अंदाज से आप पर्सनल किस्म के उनके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं जो कि हमारे माशरे में एक आम हरबा है कि किसी भी खातून को दबाव में लाना है तो उसके ऊपर उसकी किरदार कुशी करो, उसकी ज़ात के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाओ। तो वही छोटी सोच का मुजाहरा किया आज तलाल चौधरी साहब ने इस किस्म की गुफ्तगू करके। लेकिन मुझे कोई ख़ास हैरत नहीं हुई क्योंकि तलाल चौधरी साहब इससे पहले भी इसी किस्म की गुफ्तगू कई दफ़ा कर चुके हैं और इस मामले में उनके ऊपर ख़ासी तनकीद भी होती रही है। और मैं हैरान थी कि चंद दिन पहले इनके ही कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो अखलाकियात के ऊपर बहुत लेक्चर दे रहे थे कि जी हमारे मुल्क की जो अखलाक है वो तबाह हो गए हैं, देखिए एहतजाज हो रहे हैं, लोग आवाज़ें कसते हैं, ये कोई अखलाकियात रह गए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो वो बड़ा लोगों को भाषण दे रहे थे कि जी सियासत नहीं रह गई है यहाँ पर, तो अखलाकियात जो है वो तबाह बर्बाद कर दी गई हैं और ये इमरान खान ने किया है। लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि ये तलाल चौधरी साहब की तरबियत, सियासी तरबियत किसने की है। वो जो ख़वातीन के बारे में घटिया गुफ्तगू करें या इस तरह के रिमार्क्स दें तो उनके बारे में क्या ख़्याल है मियाँ साहब का, ये उन्होंने अलबत्ता नहीं बताया। और आज तलाल चौधरी साहब जो है वो इसी बात का इजहार कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि ख़वातीन पर इस तरह की किरदार कुशी करना ये कोई इनकी सियासी मिरास है, क्योंकि ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर जिन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा को ट्रैक्टर ट्रॉली कहा हो, उससे पहले जो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के लिए ख़ुद मियाँ साहब भी कहते रहे हों या बाकी लोगों ने भी जो कुछ कहा हो, तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल आज इसका सामना बुशरा बीबी को करना पड़ रहा है और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर दबाव बढ़ाने की बज़ाहिर ये एक कोशिश लगती है कि इस तरह की चीज़ों से वो थोड़ा सा पीछे हट जाएं और दबाव में आ जाएं। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगी? मेरा अंदाज़ा ये है कि वो बिल्कुल दबाव में नहीं आएंगी, क्योंकि बहरहाल उन्होंने ये साबित किया है कि वो एक मज़बूत आसाब की खातून है। और उन्होंने जब इतनी मुश्किल जेल काट ली, जब उन्होंने इससे पहले जो इससे बढ़कर उनकी किरदार कुशी की गई, जिस किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे और घटिया केसेस बने, तो जब उन्होंने वो सब कुछ फेस कर लिया और कोई डील भी नहीं की, कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया, अपने मियाँ का साथ भी नहीं छोड़ा, तो अब ये इस किस्म की अगर दोबारा से भी आप हथकंडे आजमा लेंगे तो वो अब ऐसा क्यों करेंगी कि वो खौफजदा हो जाएं या फिर घबरा जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि बुशरा बीबी साहिबा इस हवाले से कोई दबाव में आएंगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनके सियासी किरदार के हवाले से मुख्तलिफ बातें ज़रूर हो रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना था कि उन्होंने फ़िलहाल सिर्फ इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया है, लेकिन बाकी जो आगे मामलात हैं वो पार्टी लीडरशिप देख रही है। जबकि कुछ और उनके रहनुमा ये कहते हैं कि अगर उनका किरदार हो भी तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, और ये उनका एक बीवी की हैसियत से किरदार है जो अपने शौहर की रिहाई के लिए अगर कोई एहतजाज प्लान कर रही हैं या उसको कम अज़ कम मॉनिटर कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें करने का उनको हक़ है और इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये कोई पहली दफ़ा इस तरह की हमने चीज़ तो नहीं देखी है। तो हर किसी के इसके ऊपर अपने अपने तासुरात हैं, अपना अपना रद्द अमल है।
लेकिन बहरहाल फ़िलहाल की खबर यही है कि बुशरा बीबी साहिबा के इस तरह अपने एमपीएस को वार्न करने और इमरान खान साहब का बराह रास्त पैगाम देने की वजह से एक प्रेशर तो आया है टिकट होल्डर्स के ऊपर। अब अगर आप देखें तो सोशल मीडिया भरा हुआ है कि किस तरह कोई कोई पता नहीं कहाँ कहाँ के गुमनाम किस्म के टिकट होल्डर और एमपीए भी उठ उठ के अब कभी वीडियोस डाल रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, या अपने हलकों में जा रहे हैं तो वीडियोस बना के डाली जा रही हैं सोशल मीडिया पर। तो ये बेसिकली सारा शो कर रहा है कि इस चीज़ ने मुतहरिक तो बहरहाल किया है तमाम टिकट होल्डर्स को और एमपीएस वगैरह को, और ऐसे ऐसे लोग अब तकरीबन आपको फील्ड में जाते नजर आ रहे हैं जो इससे पहले बिल्कुल कहीं गायब हुए थे मंजर से। तो इस चीज़ को जो है उन्होंने बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा ने इंश्योर किया। कुछ लोग तो इवन ये तक रिपोर्ट कर रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा ने अली अमीन गंडापुर साहब को भी वार्निंग दे दी है कि इस दफ़ा ज़रा अगर उनकी तरफ से भी कोई कोई इधर उधर मामला किया गया या 12 अजला जैसी कोई और कहानी सामने आई तो फिर वो भी तैयार है, उनके खिलाफ भी कुछ हो सकता है, उनको भी वजारत से हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो बुशरा बीबी साहिबा ने उनके भी अच्छी तरह से ज़रा मामला जो है वो क्लियर कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक माहौल जो है वो पीटीआई ने बनाया है, और जो इनकी बड़ी ज़ोरदार किस्म की डोर टू डोर कैंपेन है वो चल रही है। बहुत से इनके जो वॉलंटियर्स हैं वो निकले हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। और मैं तो हैरान थी, पिछले व्लॉग में मैंने जिस बच्चे का जिक्र किया था कि 10-11 साल का बच्चा है जिसे पकड़ लिया था पुलिस ने, उसको आज सुबह ही अदालत ने रिहा किया और वो आज शाम को फिर निकला पड़ा था और वो फिर जाके स्टिकर लगा रहा है और लोगों को पैम्फलेट्स दे रहा है और जनाब वो लोगों को इनवाइट कर रहा है कि जी एहतजाज में आना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए। इसीलिए मैं ये बात कहती हूँ कि जब आप ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों को किसी चीज़ से मना करते हैं तो उस चीज़ का असर ज़ायल हो जाता है। अब आप देख लीजिए कि आपने उसको पकड़ा, उसको जेल में भी रखा, हवालात में रखा एक रात पूरा, और उसके बाद अगले दिन वो बच्चा फिर वही काम कर रहा है और उसको कोई परवाह भी नहीं है और उसी तरह मुस्कुरा भी रहा है। बल्कि जो एक खौफ कभी होता भी है इंसान को कि यार कहीं पकड़ ही ना ले, आपने वो खौफ भी निकाल दिया उसका और उसके बाद अब वो दोबारा उसी काम पे लग गया। तो ये इस वक्त जो लोगों का एक इमरान खान से रोमांस है, जो उससे मोहब्बत है और जो इस पूरे सिस्टम से एक नफ़रत है, दोनों बातें साथ चल रही हैं। एक तो इमरान खान से मोहब्बत भी और दूसरा अदरवाइज जो इस सिस्टम से नफ़रत है वो भी। तो दोनों चीज़ें इस कदर एक्सट्रीम पे हैं कि उसकी वजह से जो लोगों के अंदर एक इस वक्त बेचैनी और वो नज़र आ रही है जिस तरह आपके बस जान छूट जाए, तो इस तरह की कैफियत है। अब वो कितनी ज़्यादा कन्वर्ट होती है कामयाब एहतजाज में नहीं, इसका फैसला तो खैर 24 नवंबर को होगा, लेकिन कम अज़ कम इसके लिए एफर्ट जो है वो अब हमें होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा पीटीआई ने ज़ाहिर है उसके लिए डोनेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है, अपील कर दी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ख़ास तौर पर बाकी भी जो यहाँ पे साहिब सरवत लोग हैं पीटीआई के सपोर्टर्स, वो सपोर्ट करें और पीटीआई को डोनेट करें। इसके बाद बड़ी दिलचस्प बात है कि सोशल मीडिया पर एक नया मुकाबला भी शुरू हो चुका है कि सबसे बड़ा काफ़िला किसका होगा। तो हर कोई जो सोशल मीडिया पे लोगों के मुख्तलिफ लीडर्स के सपोर्टर्स हैं या एक्टिविस्ट हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारा लीडर का सबसे बड़ा, कोई कह रहा है शेर अफजल मरवत का सबसे बड़ा काफ़िला होगा, दूसरा कह रहा है नहीं जी फलां लीडर का सबसे बड़ा काफ़िला होगा। तो वो एक अलग किस्म का उनका आपस का मैच पड़ा हुआ है जिससे लग ही रहा है कि एक ऐसा कंपटीशन बना रहे हैं कि इसी चक्कर में शायद लोग ज़्यादा निकालें। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें तो जिसको कहते हैं ना कि मैदान जब सजेगा तभी आइडिया होगा कि क्या होता है। हुकूमत ने भी तैयारियां की जी, मैंने आपको कुछ पहले भी बताया था। आज जो इनकी एक और बड़ी खबर आई वो ये कि 2 महीने के लिए इस्लामाबाद में दफ़ा 144 इन्होंने नाफिज कर दी है। बताया ये जा रहा है कि 400-500 कोई कंटेनर्स भी ऑर्डर कर दिए गए हैं, टीयर गैस के शेल्स और इसके साथ साथ रबर बुलेट्स और इस टाइप की तैयारी भी पूरी की जा रही है और फोर्सेस का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है कि इस्लामाबाद को कैसे महफूज बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत भी अपने तौर पर मुकम्मल तैयार है और उसके बाद साथ उनका वार्निंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने कह दिया कि जी हम किसी को भी नहीं बाहर निकलने देंगे, कोई हम किसी के साथ लिहाज नहीं करेंगे। आज फैसल वावडा साहब ने भी बड़ी खरी खरी आके सुना दी हैं कि इनके साथ होगा वो कि ये याद करेंगे। लतीफ़ कोसा साहब थे हामिद मीर साहब के शो पर फैसल वावडा के साथ और दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया
फैसल वावडा को लतीफ़ कोसा ने चैलेंज दिया कि जी इस दफ़ा जो आप 24 नवंबर को देखेंगे तो आपके लिए वो शॉक ऑफ द लाइफ होगा। तो फैसल वावडा ने भी चैलेंज कबूल किया और उन्हें आगे से चैलेंज दे दिया कि आपके साथ भी जो होगा वो भी शॉक ऑफ द लाइफ होगा। तो अब दोनों तरफ से बड़कबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और मीनवाइल फैसल वावडा ने जो आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल से वो पीटीआई के खिलाफ तो शुरू से ही, अब ज़ाहिर है 2-2.5 साल से वो ऐसी ही बातें कर रहे हैं धमकियों वाली, लेकिन जो नून के लिए उन्होंने आज बातें की हैं वो उनके लिए भी कुछ परेशानी का वक्त शुरू हो चुका है। क्योंकि वो कहते हैं कि जी नून वाले जो हैं नहायत निकम्मी हुकूमत है, नाअहल है और सबसे नालायक लोगों को ये अपॉइंट करती है, कोई काम इनसे ढंग से नहीं होता। और फिर उन्होंने दोनों की कॉन्वर्सेशन ने जो हामिद मीर साहब और फैसल वावडा साहब ने की, उन्होंने ये भी डिस्क्लोज़ किया कि मरियम नवाज़ साहिबा की कोई गुफ्तगू से जो चाइना है वो भी कुछ उन्होंने डिस्प्लेजर शो किया है या वो भी कुछ खफा हुए हैं। तो उन्होंने भी कुछ इस तरह की गैर जिम्मेदाराना सी गुफ्तगू की है और कुछ बातों में ढके छुपे अल्फाज में अदरवाइज़ भी फैसल वावडा साहब तनकीद करता नज़र आए कि जी शोशा ज़्यादा है और काम जो है वो नहीं है, इस टाइप की बातें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती रही हैं, जिससे नज़र ये आ रहा है कि ये ख़बरें जो आ रही थी कि जनाब क्यों नजम सेठी तनकीद कर रहे हैं पीएमएलएन की गवर्नमेंट पर, क्यों फैसल वावडा तनकीद कर रहे हैं पीएमएलएन की गवर्नमेंट पर, क्यों हमें ये नज़र आ रहा है कि सुहेल वड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि नून इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो काम नहीं कर सकी जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कोई सियासी पॉलिटिकल सपोर्ट उनको नहीं दे सकी, बयानिया नहीं बना सकी। तो वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे कुछ के इस्टेब्लिशमेंट नून से इस हवाले से खुश नहीं है। तो ये सारे लोग अब आपको इस तरह ग्रेजुअली ये नज़र आ रहे हैं कि जो ये कहते थे कि ऐसे ही चलेगा, बस यही है, यही नून और इस्टेब्लिशमेंट की पक्की एक पार्टनरशिप हो गई और जनाब बस इसी तरह अब वो आपको थोड़े थोड़े से पीछे हटते एक कदम नज़र आ रहे हैं कि नहीं जी कभी कोई कौमी हुकूमत आ जाती है कि आ जाओ भाई पीटीआई को भी शामिल कर लो। ये भी एक टेबल पर ऑप्शन मौजूद है कि जी इमरान खान साहब को किसी तरह कन्विंस कर लिया जाए कि आपको रिहा भी कर देते हैं, पीटीआई को शामिल भी कर देते हैं गवर्नमेंट में, तो 2-1 साल ज़रा आप चला लें मामला, फिर देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी, तो ये गुंजाइशें या ये थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ से जो पीछे हटना है, ये सब चीज़ें क्या शो कर रही हैं। मेरा ख्याल है पीएमएलएन के लिए भी थोड़ी सी इस वक्त फ़िक्र अंगेज़ बात जो है वो शुरू हो चुकी है। और मीनवाइल पीटीआई अगर एक बड़ा एहतजाज या धरना लेकर पहुंच जाती है इस्लामाबाद तो ख़ासा प्रॉब्लम हो जाएगा इस हुकूमत के लिए। और ये देखना होगा कि उसको निमटने के लिए फिर उनकी क्या हिकमत अमली हो सकती है। एक जो उनकी तरफ से बड़ा बयानिया बनाया जा रहा है वो ये बार बार कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के बच्चे तो वहाँ पे हैं, दूसरों के बच्चों को क्यों एहतजाज में बुलाया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि जी उनको भी बुलाएं आप, अगर इतने ही आप जिहाद करने निकले हुए हैं वगैरह वगैरह। तो पहले तो ये पहली दफ़ा नहीं है, इस तरह की बात पहले भी कही जाती रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इमरान खान साहब अपने बच्चे वाकई बुला लें और उनको एक पॉलिटिकल कोई एक टास्क भी दे दें तो फिर यही लोग कह रहे होंगे कि जी देखिए मौरूसी सियासत, ये तो कहते थे मेरे बच्चों ने थोड़ी सियासत करनी है तो ये क्यों उनको बुला रहे हैं। लेकिन असल मकसद ये है कि ये सिर्फ एक बयानिया बनाने की कोशिश है ताकि लोगों को ये कह के बददिल किया जा सके कि देखें जी आपको तो सिर्फ ये इस पूरी जंग का ईंधन बनाना चाहते हैं, गरीबों के बच्चे मरवाना चाहते हैं और अपने बच्चों को शहाना वहाँ पे रखा हुआ है। तो सीधी बात ये है कि हमें तो ये समझ नहीं आती कि मरियम नवाज़ साहिबा जब महंगाई मुकाओ मार्च कर रही थी, कंटेनर पर सवार थी, तो क्या जुनेद सफदर साहब भी उस वक्त सवार थे या उनकी कोई और बेटी या कोई और बच्चे उनके भी कुछ सवार थे? हमें तो कोई नहीं दिखा। इसी तरह अगर हम नवाज शरीफ साहब की बात करें तो वो पॉलिटिकल पार्टी ऑन करते हैं लेकिन उनके भी तो दोनों बेटे बाहर हैं, तो उनके बच्चे क्यों नहीं इन कंटेनर्स पर सवार हुए उस वक्त जब उन्होंने ये मुहिम चलाई थी मुझे क्यों निकाला वाली। तो भाई हमें तो ये बताया गया था उस वक्त मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कि वो तो बरतानवी शहरी हैं, उन पे तो पाकिस्तान का कानून तक लागू नहीं होता। तो भाई वो बरतानवी शहरी नहीं है जो इमरान खान के बच्चे हैं और उनके ऊपर पाकिस्तान का कानून भी लागू होता है, वो तो जेन्युइनली बरतानवी शहरी, उनकी तो माँ भी बरतानवी है और वो अब बचपन से ही चले गए और उसके बाद तो वहीं पले बड़े हैं। तो सबको पता है कि क्या हकीकत है, उनका तो एक बैकग्राउंड है। तो आप तो यहीं से पैसे भी बनाए, सब कुछ किया, फिर वहाँ जाके अपने बिजनेस सेटल किए
और उसके बाद जब इनकी अपनी हुकूमतें होती हैं तो वो कंफर्टेबली आते जाते भी हैं, बल्कि सलेमान शहबाज साहब तो अक्सर ऑफिशियल विजिट्स में भी जाके बैठे हुए होते हैं, तो वो पता नहीं कौन सी डीलें वहाँ कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप कौन सा अपने एहतजाजों में अपने बच्चों को जो है वो शामिल करते हैं। तो ये तो एक अजीबोगरीब तनकीद है कि जी वो अपने बच्चों को शामिल करें लेकिन आप ना करें, तो ये तो फिर ऐसे ही है मामला। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान के बच्चों को शामिल करने की तो वाकई सब कहते, अगर इमरान खान आगे उन बच्चों का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर यहाँ पे बना रहे होते तो सब कहते हैं कि भाई फिर मुश्किल वक्त में भी उनको सामने रखें, अगर वरना आपने पार्टी बना के हुकूमत बना के ही उनको देना है तो ये तो नहीं चलेगा। लेकिन जब उनके बच्चों का कोई इस सियासत से पाकिस्तान की कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो किस लिए यहाँ पर आए, उनका तो बेचारों को वैसे ही यहाँ रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा गया था, जिस तरह से माहौल बना दिया गया था उनकी वालदा के लिए। तो ये जो सारी सूरत हाल है, बहरहाल जाहिर है ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, दोनों तरफ से होती है, इधर के भी लोग करते हैं उधर के भी लोग करते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहरहाल ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपको ये बताती हैं कि हुकूमत को इस एहतजाज की परेशानी है और उसके लिए वो हर चीज़ करेंगे। ये भी बताएंगे दहशतगर्दी का ख़तरा है, ये भी कहेंगे कि जी इन्होंने तो सिर्फ मारने मारने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, डराएंगे भी कि गिरफ्तारियां हो जाएंगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भी होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी मीन्स कि ये हुकूमत की तरफ से ये आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ नैरेटिव्स लेके अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये सारी आपको 2-3 दिनों में सब कुछ ये मुख्तलिफ चेहरे आकर यही बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन मज़ेदार बात यही है कि इस सारी सिचुएशन में अगर जो भी फरीक ज़्यादा अपना पलड़ा भारी करने में कामयाब होगा वही अपनी शराइत मनवाने में कामयाब होगा। और अगर इस सिलसिले में कोई भी नरमी पीटीआई की तरफ जाती है तो बहरहाल ये हुकूमत के लिए एक अच्छा खासा झटका होगा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग दिन हैं आने वाले और इसमें बज़ाहिर लग रहा है कि अभी मज़ीद 24 नवंबर में, हालांकि ये आखिरी हफ्ता अब शुरू हो चुका हुआ है और बल्कि अब तो कहा जाए तो 3-4 दिन ही बाकी हैं बीच में, तो ये काफ़ी अब इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं और इसमें पसे पर्दा भी काफ़ी कुछ होगा। कोशिश ये की जाएगी कि इस एहतजाज की कॉल को किसी तरह वापस करवा दिया जाए, इमरान खान साहब इसको किसी तरह कॉल ऑफ कर दें। ये भी हो सकता है कि किसी अहम शख्सियत की सिफारिश भी बीच में डलवाने की कोशिश की जाए, कोई ऐसी अहम शख्सियत जिसको इमरान खान साहब इनकार ना कर सकें, कोई ऐसा गारंटर, कोई दोस्त, कोई भी, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें अपनी जगह, देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब वाकई ऐसे किसी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाते हैं। बज़ाहिर इसका इम्कान नज़र नहीं आता। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।